नमस्कार। आज पुनः आपके सामने एक नए विषय के साथ अपने YouTube चैनल के माध्यम से मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। आपको याद ही होगा हमारा चैनल पंचतत्व निसर्गोपचार आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहता है। 25 वर्षों से लगातार पंचतत्व निसर्गोपचार आपकी सेवा लगातार करता आ रहा है। हम लोग व्यक्तिगत रूप से सलाह देने के साथ साथ वीडियो के माध्यम से भी YouTube एक ऐसा चैनल है जहां सर्वोच्चता से लोगों की पहुंच आसानी से हो जाती है। बहुतायत में इसकी पहुंच है। तो मित्रों, हम चाहते हैं कि आप हमारे अनुभवों का लाभ लें और ये अनुभव ऐसे हैं कि अगर एक व्यक्ति का भी जीवन बदलता है हमारे अनुभव से, तो हम मानेंगे कि हमने पंचतत्व निसर्गोपचार के माध्यम से अपने जीवन का एक हमारा जो उद्देश्य है उसको हमने सिद्ध किया है। तो इस विषय पर ज़्यादा ना बोलते हुए मित्रों, मैं आज के विषय के ऊपर आता हूँ। आज का हमारा विषय है डिप्रेशन, अवसाद या मन की कमजोरी। ये बहुत ही कॉमन आजकल एक चीज़ हो गई है। बहुतायत में सुनने को मिलता है कि फलाना व्यक्ति डिप्रेशन में चल रहा है या वो अवसाद में चला गया है। कभी आज से अगर 20-50 साल पहले अगर हम जाएं तो कभी ये सुनने में नहीं आता था कि कोई अवसाद जैसी चीज़ भी है, डिप्रेशन वाली चीज़ भी है। लेकिन आधुनिक युग में डिप्रेशन बहुत बढ़ता जा रहा है। गला काट प्रतिस्पर्धा है मित्रों, और ये स्पर्धा इतनी ज़्यादा है कि हर चीज़ को लेकर के हमारी अपेक्षाएं, हमारी आकांक्षाएं, हमारे एक्सपेक्टेशंस इतने बढ़ चुके हैं। और ये हर काल में था, ऐसा नहीं है कि आज ही है, लेकिन आज के युग में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो जो डिप्रेशन का मुख्य कारण जो समझ में आता है वो कारण है हमारी आवश्यकता से अधिक अपेक्षाएं। जब हम किसी भी वस्तु, व्यक्ति या समाज में किसी से भी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और जब वो एक्सपेक्टेशंस हमारी पूरी नहीं होती हैं तो निश्चित रूप से जो हमारे मन में क्षोभ उत्पन्न होता है, हमारे मन में जो कष्ट उत्पन्न होता है, वही डिप्रेशन का कारण बनता चला जाता है। हर छोटी छोटी बातों पर हम बहुत सेंसिटिव होते चले जा रहे हैं। हम कभी भी अपने मन को समझा नहीं पाते हैं कि नहीं, इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती हैं। हर व्यक्ति एक जैसा नहीं हो सकता है। फिर भी हम छोटी छोटी बातों को लेकर के अपने मन में तनाव उत्पन्न करते हैं, दुख की पराकाष्ठा में पहुंच जाते हैं, और यही वजह है कि हम धीरे धीरे अवसाद की ओर, डिप्रेशन की ओर बढ़ते चले जाते हैं। बहुत ही कॉमन चीज़ है, हमने देखा कि आज की माताएं या आज के पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर के भी बहुत पजेसिव होते हैं और बहुत कुछ उनसे उम्मीदें लगा के रखते हैं। और एक जो चीज़ बहुत में देखते हैं, बहुतायत में देखने को आती है, और वो ये है कि हमारा बच्चा कितने परसेंटेज से पास हो रहा है। हम लोगों का ज़माना था कि जब अगर फर्स्ट डिवीज़न से हमने पास किया, 60+ नंबर आए, 70+ आ गए तो बहुत बड़ी चीज़ होती थी। घर में बहुत खुशियाँ मनाई जाती थी। लेकिन आज के दौर में अगर बच्चा 90% नंबर लाता है, यानी कि 90% पे अगर वो होता है, तो घर वाले कहते हैं कि 95 क्यों नहीं आए, या पड़ोसी के बच्चे के तो 96-97% आ गए। तो माने कहने का मतलब है कि बच्चा कितना भी नंबर ला ले, उसके माता पिता इस डिप्रेशन में हो जाते हैं, और ख़ास तौर पे माताएं। और यही वजह धीरे धीरे करते करते जो उनकी अधिक संवेदनशीलता होती है वो उनको डिप्रेशन की ओर लेके चली जाती है। घर में भी हमने देखा है मित्रों, संबंधों में खास तौर पे, अभी तो हमने जो माता और पुत्र के संबंध बताए, पिता और बच्चों के संबंध बताए, कि ये संबंध में भी हमने बहुत सारी अपेक्षाएं करके रखी हुई हैं। आप ये निश्चित मान के चलिए, मानव जीवन एक इकाई है, यहाँ रिश्ते नाते हैं, लेकिन हर व्यक्ति अपनी एक अलग क्षमता लेकर के पैदा होता है, और वो क्षमता उसकी अपनी क्षमता होती है। उससे किसी भी कीमत पे
उसमें आप कंपैरिजन नहीं कर सकते कि नहीं फलाना व्यक्ति ऐसा है तो हमारा बच्चा भी ऐसा ही होना चाहिए या हमारे लोग भी ऐसे ही होने चाहिए। उनकी क्षमताएं कुछ अलग हो सकती हैं और वहाँ हमें देखने की ज़रूरत है। और अगर वो व्यक्ति या हमारा परिवार या हमारा हमसे जुड़े हुए लोग जिनसे हम अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा रखते हैं, तो वहाँ हमें फ्लेक्सिबिलिटी इतनी रखनी चाहिए कि वहाँ पर ये हो कि हम डिप्रेशन जैसी स्थिति में ना पहुँच जाए। डिप्रेशन सिर्फ हम एक ही बात कहेंगे कि एक चीज़ से ही आपको आने वाली है और वो है आपकी आवश्यकता से अधिक उम्मीद है। तो आप निश्चित मानिए कि अगर इसको आपको ठीक रखना है तो आपको अपने मन को कंट्रोल में लाना पड़ेगा। अपने मन को ऐसा करना पड़ेगा कि जिसमें बड़ी से बड़ी स्थितियां भी हों तो वो आप उसको संभाल सकें, क्योंकि मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है मित्रों जहाँ पर कि हम नीचे से नीचे जाते हैं और पुनः वापस लौट सकते हैं और बड़े से बड़ी मंजिल भी प्राप्त कर सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत नहीं पढ़ सका लेकिन वो अपना नाम और अपना मुकाम बहुत ऊंचाई तक लेके जा सकता है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। क्रिकेट से लेकर के, खेल जगत से लेकर के और बहुत सारे क्षेत्रों में व्यक्ति उपलब्धियां हासिल करता है। तो कभी भी निराशा को अपने आगे नहीं हावी होने देना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर कि हम काम कर सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि अवसाद हमारे जिन कारणों से आ रहा है, घर में जो भी स्थितियाँ परिस्थितियाँ हों, हम उनमें खुश रहने की अपनी चीज़ें ढूंढें। जहाँ पर हमें लगता है कि हम जो है इन सब चीज़ों से प्रभावित हो सकते हैं, वहाँ हमें ध्यान रखना है कि हम वहाँ प्रभावित ना हो, मन को मजबूत करें। मित्रों, डिप्रेशन जो है कि लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, हम आज उसके बारे में चर्चा करते हैं। डिप्रेशन में सबसे पहले ये आता है कि हमारा मन उदास रहने लगता है, किसी भी काम में हमारा मन नहीं लगता है, नींद बहुत अधिक या बहुत कम आती है, या हम पूरे दिन सोते रहते हैं, रात में भी सोते रहते हैं, या फिर हमें नींद ही चली जाती है। फिर किसी अलग अलग विचारों में, जैसे लगातार हम नकारात्मक विचार में खोए रहते हैं, हमेशा हम किसी भी चीज़ को नेगेटिव रूप से ही देखते हैं, और ये जो नेगेटिविटी हमारे मन में है इतनी हद तक बढ़ती चली जाती है कि हमें कोई भी चीज़ सकारात्मक दिखती ही नहीं है। ये सारे के सारे जो लक्षण होते हैं, इससे समझ में आता है कि ये व्यक्ति अवसाद में जा चुका है। आज की दुनिया में लगभग डिप्रेशन से 3.5 मिलियन लोग प्रभावित हैं, ऐसा WHO के सर्वे से ज्ञात हुआ है। और हमारे भारत में भी इसकी संख्या बहुत अधिक होती चली जा रही है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए समझ में ये आता है कि नहीं, अवसाद जो है वो ऐसी चीज़ होती चली जा रही है जहाँ पर हम अपने मन को अपने कंट्रोल में नहीं रख पा रहे हैं। इसी तारतम्य में मैं आपको बताता हूँ मित्रों कि अवसाद के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। तो मेजर डिप्रेशन, दूसरा है कि क्रॉनिक डिप्रेशन, तीसरा है साइकोटिक डिप्रेशन और बाइपोलर डिप्रेशन। ये जो चारों डिप्रेशन के अलग अलग प्रकार हैं, इनमें भी आप देखते हैं कि व्यक्ति का बिहेवियर हर किसी में अलग अलग होता है। जब हम क्रॉनिक डिसऑर्डर से इसमें सफ़र हो जाते हैं तो मित्रों आत्महत्या जैसी प्रवृत्ति भी हमारे मन के अंदर हावी होने लगती है और कई लोग आत्महत्या जैसा कदम उठा सकते हैं। आज आपने देखा होगा रिसेंटली एक बहुत ही मशहूर एक्टर जो अभी अपने आप को आगे बढ़ाते चले जा रहे थे, सुशांत सिंह राजपूत, और उन्होंने अवसाद में आकर के, डिप्रेशन में आकर के आत्महत्या जैसा कठोर कदम उठा लिया। बड़ा दुख होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ये तो एक फेमस पर्सनालिटी थी जिससे कि आपको पता चला, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अवसाद में चले जाते हैं और बहुत छोटे छोटे कारणों से चले जाते हैं। ये हमें देखना पड़ेगा कि कई बार हमारे बच्चे भी अवसाद के दौर में जा रहे होते हैं लेकिन वो किसी से बात करना पसंद नहीं करते हैं। तो हम सब गार्जियन से निवेदन करना चाहते हैं कि वो अपने बच्चों से टाइम पर बात करते रहें, उनके अंदर क्या चल रहा है उनसे मित्रवत व्यवहार रखें, उनसे बात करें, पूछें हमेशा,
और ऐसा एक दिखाने की कोशिश करें कि आप जिस स्थिति में भी हैं हम आपके साथ में हैं और हमेशा आपके साथ में रहने वाले हैं। जब जब व्यक्ति को ये लगता है कि नहीं उसका साथ देने वाला कोई नहीं है, वो इस समाज में अकेला पड़ता चला जा रहा है, उसकी कोई सुन नहीं रहा है, तो वो गहरे अवसाद में चला जाता है मित्रों। तो हमें समाज में हर व्यक्ति का ये दायित्व है कि हम अवसाद में जाने वाले व्यक्ति को ठीक से जाने, पहचाने, परखें और उसको वापस लाने की कोशिश करें। उन परिस्थितियों को दूर करने की कोशिश करें जिससे कि अवसाद आ रहा है, और जो अवसादग्रस्त व्यक्ति है उसे भी कोशिश करना चाहिए, क्योंकि डिप्रेशन से निकलने का सबसे बेस्ट तरीका है कि व्यक्ति अपने आप को उन परिस्थितियों से, या तो अगर वो तारतम्य नहीं बैठा पा रहा है तो वो उस परिस्थिति से धीरे धीरे दूर होने की कोशिश करे और ऐसे खुशनुमा माहौल में जाए जहाँ पर कि उसको एक अपनी खुशी प्राप्त हो, और वो जो चीज़ें हो रही थी वो धीरे धीरे उसको दूर करने का कोशिश करे और अपने मन को मजबूत करने का कोशिश करे। इसके लिए मित्रों योग और नेचुरोपैथी बहुत हद तक प्रभावी है, आयुर्वेद भी बहुत हद तक प्रभावी है, क्योंकि आपको अपने मन को मजबूत करना ही इसमें एकमात्र उपाय है। डिप्रेशन से अगर आपको बाहर आना है तो आपको योग की शरण में आना पड़ेगा, आयुर्वेद की शरण में आना पड़ेगा। आयुर्वेद में कई ऐसी मृत औषधियाँ हैं जो डिप्रेशन को दूर करने में बहुत हद तक मदद करती है मित्रों, और इसमें ब्राह्मी बटी से लेकर के और बहुत सारी औषधियाँ हैं, मृत औषधियाँ हैं। मैं इसके बारे में डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको अवसाद से निकलना है तो मेडिटेशन करें, शवासन करें, आसन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे मन को अवसाद से निकाल सकते हैं। हम बार बार यही कहेंगे कि अवसाद एक सामान्य तरह की चीज़ है जिसमें आप अपने मन को इतना कमज़ोर कर देते हैं कि जिससे आप डिप्रेशन में धीरे धीरे चले जाते हैं और वो स्थिति बद से बदतर होती चली जाती है। तो जब स्टार्टिंग कंडीशन है तभी आप इसको समझें। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो किसी योग्य मनोचिकित्सक के साथ में, किसी योग चिकित्सक के साथ में, नेचुरोपैथिस्ट के साथ में आप जाएं, बात करें। वो आपके साइकोलॉजिकल आपको ट्रीटमेंट देंगे, आपके साथ में बात करेंगे और निश्चित रूप से आपको डिप्रेशन से बाहर निकाल देंगे। तो मित्रों आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप इसमें अपनी राय दीजिएगा, और आगे अच्छे विषय में आपके साथ में लाता रहूँगा। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। नमस्कार।